हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। आपका लव लाइफ, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, आपका मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, न्यू लव, अगर आपके प्रति किसी का क्रश है या आपके ऊपर किसी का क्रश है, ठीक है, दोनों को ही देखेंगे। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आएंगे रिलेशनशिप के रिगार्ड्स सब कुछ देखेंगे। बस यही ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से मैच करे, किसी से ना करे। तो जिससे ना करे वो वीडियो को स्किप कर सकता है, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है आप उसके द्वारा से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कन्या राशि क्या कुछ है 1 से 15 मार्च के बीच में। अब ध्यान रखिएगा कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वर्गोज है तो वीडियो रहेगी आपके लिए, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। कुछ कार्ड्स आपकी तरफ से निकालेंगे, कुछ कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। ट्रियम्फ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एनालिसिस एंड इमोशंस के टकराव का टाइम पीरियड रहेगा ये, ठीक है। एनालिसिस एंड इमोशंस के टकराव का समय रहेगा ये 1 से 15 मार्च के बीच में। रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ असहज सच सामने आ सकते हैं, ठीक है। कोई आपका शैडो साइड के ऊपर चर्चा हो सकती है पार्टनर के तरफ से, आपके द्वारा उनके किसी शैडो साइड को सामने लाना, ये चीज़ हो सकती है। कनेक्शन में वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है, मूव सही से नहीं हो पा रहे हैं, कौन सी चीज़ किस वक्त करना चाहिए, ठीक है। शादी की डिस्कशंस हो रही है, कितना समय लगेगा, कितना समय लग सकता है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें चर्चाओं में आएंगी। और जैसे कि मैंने कहा, कुछ असहज सच सामने आ सकते हैं जो आपको लगेगा ये क्या बात है, ये क्या रीज़न है, इस तरीके की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड। लेकिन चिंता ना करें, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रियम्फ एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। फाइनेंस की वजह से अगर दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, आपके और उनके स्टैंडर्ड्स में फ़र्क था, तो इस वजह से अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, ठीक है, कैसे क्या होगा, मतलब एक सिक्योरिटी देना, पेरेंट्स को विश्वास दिलाना, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। समय लगेगा क्योंकि ये जो कार्ड है वो पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और जब भी पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो दैट मीन्स थोड़ा सा समय लगता है, अराउंड 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि मैम ये रीडिंग तो 1 से 15 मार्च की है, तो हाँ, उस रीडिंग के तहत ही, उस डेट ड्यूरेशन के अंदर भी, ठीक है ना, आप मान लीजिए कि आपकी शादी फिक्स होनी है, ठीक है, आपने कुंडली मिलान करवाई कि भाई अब हमारा शुभ मुहूर्त निकालो, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अगर 1 से 15 के बीच में वो कुंडली खोल के बैठे हो तो उसी में निकल जाएगा, नहीं ना, 1 साल बाद की भी शुभ तिथि निकल सकती है दोनों की कुंडली की परिस्थितियाँ देखकर, ठीक है ना। तो वही बात रहती है कि रीडिंग में कभी कभी बहुत मेजर टाइम पीरियड को भी दिखा देता है, कि जिस तरीके से होता है कि हम डिमांड कैसी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, या फिर हमारा रिलेशनशिप किस स्टेज से गुजर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, अब अगर मैं बोल दूँ 15 तारीख तक नतीजा आ जाएगा, ओके, और उसने याचिका डाली है या उसका जो प्रोसेस चल रहा है पिछले महीने से ही स्टार्ट हुआ है, पॉसिबल है क्या? 6 महीने लगते हैं, कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होने में, फिर भी किसी किसी का नहीं हो पाता है, ओके। तो अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, कभी कभी चीज़ों को शॉर्ट तौर पे बताया जाता है, उसको सेंस के साथ लेनी पड़ती है बात को। अब जैसे शादी जैसा मैटर है, बातचीत होना स्टार्ट होगी, मनाना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, आप बात करने आ रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर मना रहे हैं या अपने पेरेंट्स के सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पैसों की वजह से मुझे यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, हम जब एक दूसरे के साथ है सब कुछ देख लेंगे हम, ठीक है, उतने में गुजारा कर लूँगा, उतने में गुजारा कर लूँगी, धीरे धीरे फिर सब सही होगा, इस तरीके की बातें कहेंगे। 1 बार मना होगी, 2 बार मना होगी, लेकिन मैं कहती हूँ 1-2 बार प्रयास क्यों कर रहे हो भाई, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हो? ये कास्ट और रिलीजन कोई मैटर होता है क्या रिश्ते को मतलब कि ना करने का? मैंने यहाँ पे देखा कि आप अगर महादेव की कहानी जानते हैं, शिव पार्वती की कहानी जानते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना,
उनके पार्वती के जो पिता थे, ठीक है, तो शायद मैं उनके स्वरूप का गलत नाम ले रही हूँ, ओके, पार्वती या फिर सती होगा, ठीक है ना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो, ओके, पार्वती या सती, उनके पिता, ठीक है, वो भी रेडी नहीं थे, ओके, बहुत शिव जी ने बहुत जाके, जिसे कहते हैं ना, मेहनत की थी। अगर एक बार प्रयास कर, जब वो भगवान होकर इतनी बार प्रयास कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे में तो और हर्डल्स है। उनके पास सुपरफिशियल पावर्स होने के बावजूद भी वो झुके, बार बार प्रयास किया उन्होंने, ठीक है। तो फिर वो महलों में रहने वाली राजकुमारी, वो जंगल में रहने वाले महादेव, ओके, तो ये सब कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ ये छोटी सी रीज़न की वजह से दो प्यार करने वाले जुदा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सक्सेस तो भाई हासिल होगी ही होगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अगर रिलीजन, कास्ट, स्टैंडर्ड्स का बीच में रोल आ रहा है तो प्रूफ करना है, उसके बाद ठीक होगा। डटे रहना है अपने निर्णय में, और सिर्फ एक ने नहीं, दोनों ने। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। टाइम का भी कार्ड आ गया अब यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस ही, आपकी कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की चाबी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर भी ट्रियम्फ का कार्ड आया है, ओके, और यहाँ पर भी क्या आया है, लियो का कार्ड आया है। करेज को दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ही अपने प्रेम के प्रति, अपने कनेक्शन के प्रति, ठीक है, एक दूसरे का साथ, अगर एक दूसरे के साथ आप एक सपोर्टिव लीडर की तरह रहे तो डेफिनेटली सब कुछ पार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्गो एनर्जी आ गई है, एक तरफ लियो एनर्जी है, यहाँ पे एक वर्गो एनर्जी है। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी तो वर्गो की ही रीडिंग चल रही है, आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस और आपका स्थायित्व, आपकी स्टेबिलिटी, आपका जिसे कहते हैं कि बने रहना, डटे रहना, ठीक है, ये कि एक तरफ अर्थ है तो एक तरफ फायर है, ओके, और भी कोई साइन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वर्गो एंड लियो की कंपेनियनशिप दिखाई दी तो मैंने उसे बता दिया आपको, ठीक है। दोनों मिलके ही इस युद्ध को पार कर सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है। जहाँ पे किसी एक का कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो ये प्रॉस्पेरिटी मुश्किल है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अब देखते हैं फीलिंग्स के कार्ड। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एनालिसिस और इमोशंस के टकराव का समय है। रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, प्रॉब्लम्स में क्लैरिटी आएगी, सिचुएशंस में क्लैरिटी आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ असहज सच सामने आ सकते हैं जो आपको लग सकता है अटपटा है, लेकिन नहीं, वो होंगी, ठीक है। हिडन फीलिंग्स सरफेस पे दिखाई दे रही है यहाँ पे। किसी में करेज नहीं था अपना स्टैंड लेने का, लेकिन वो इस रिश्ते में आने के बाद उनमें एक अद्भुत कॉन्फिडेंस उन्हें फील हुआ है। नहीं स्टैंड ले पाते थे अपने लाइफ में, ठीक है ना, कि होते हैं कि काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स के सामने बहुत कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन प्यार एक ऐसी रहा है ना कि जिसे कहते हैं ना कि अगर पार्टनर अच्छा हो, सच्चा हो, सच्ची हो, ठीक है ना, तो सब लड़ जाएंगे भाई, सब लड़ जाएंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स को आहत करना, उनको हर्ट करना, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जैसे भी हो, पेरेंट्स ही होते हैं। हमारी तरफ से उन्हें कष्ट ना हो, बस इतनी कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे पता चलता है कि पेरेंट्स में से कोई एक जना कार्मिक पेरेंट है, ठीक है, हर्ट होता है, नहीं बनती है, किसी के पिता के साथ नहीं बन रही है, किसी के माता के साथ नहीं बन रही है, ठीक है। हालांकि मून सन दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या है, कुछ ना कुछ भाई कर्जा है, चुका रहे हो, नहीं बन पाती, फिर भी नहीं बन पाती, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिपार्चर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, ठीक है। ऐसे भी रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे आज बहुत दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट होगी, ओके। अपनी लॉयल्टी प्रूफ करता हुआ यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है, प्रूफ कर चुकी है, ओके, बार बार प्रूफ किया है, ठीक है, ये भी बात है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। जहाँ पे कॉन्फिडेंस भी है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक है विनिंग एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में जीतना है। तो भाई वो जीत इम्पॉर्टेंट है या रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, ठीक है। कोई समझाते समझाते थक रही है इन दिनों, और वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये रीज़न नहीं होगा कि
आपसे दूर होने का कि आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कोई भी एक दूसरे को जस्टिफिकेशन देने के लिए रेडी नहीं है किसी किसी के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी है। ना क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ना क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ऐसी भी स्थिति है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही मैसेज आपको दूंगी मैं, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इस समय कहीं ना कहीं लेने से ज़्यादा देना, ये चीज़ रहनी चाहिए रिश्ते में, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को सुन ले। रिलेशनशिप की रीडिंग है, किसी एक के लिए मैसेज नहीं रहता है। और स्पेशली ये 3 कार्ड बोथ साइड्स के हैं, ये 3 कार्ड्स बोथ साइड्स के हैं, किसी की तरफ भी हो सकती है ये बात। तभी रिश्ते में जीत हासिल होगी, रिश्ता जीतेगा। अदरवाइज प्राउड जीत जाएगा, प्राइड जीत जाएगा, जिसका गिल्ट आमतौर पे लोगों को बहुत लेट होता है, बहुत लेट रियलाइज़ होता है। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आपके पर्सन के भी, अगर आपके पर्सन भी वर्गो है, ठीक है, अगर आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हैं या किसी अर्थ साइन से ही डील कर रहे हैं कन्या राशि, तब तो ये चीज़ ज़्यादा रहेगी कि कहीं ना कहीं उनके भी थॉट में आएगा कि लिया है दिया है नो मैटर्स, लेकिन इस टाइम पे ज़रूरत है, मुझे उसे समय देना चाहिए, ठीक है, मुझे उसे समझना चाहिए। ओके, सेम आपके तरफ भी यहाँ पे यही फीलिंग चलेगी। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का दिखाई दे रहा है। ओके, इस लड़ाई को 1 साल हो गए हैं, किसी किसी के लिए है 1 साल हो गए हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ सही किया है, बहुत कुछ सही किया है, बहुत कुछ सहा है, और फाइनेंशियली तरफ से भी चीज़ों को ठीक किया है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बहुत जाना है। ओके, रिलेशनशिप में कहाँ पे थोड़ा सा गिव अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है, परफेक्शनिज्म को साइड लाइन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी इन दिनों आपने बहुत सीखी है, और पिछले 1 साल में 8-10 महीने में भी बहुत सीखी है। यही बात है जो आपको सक्सेस दिला रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को जिता रहे हैं। ओके, वीकनेस है आप इनकी, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ भी है यहाँ पर कुछ। आपका साथ पाकर ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ये इनकी फीलिंग्स है। बहुत मुश्किल समय से निकालना, भटक गए थे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, तो आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है इस टाइम पे। यस, किसी किसी के लिए सेपरेशन का रीज़न ये भी रहा है डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे क्या मिला, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर इस तरीके का एटीट्यूड आ रहा है, ठीक है ना, मैं तो अपना देखूंगा ना, मैं तो अपना देखूंगी ना, तो वहाँ पर यही है कि इस एटीट्यूड के चलते कहीं ना कहीं सेपरेशन को ख़त्म कर पाना मुश्किल हो रहा है। कि मिसट्रस्ट की यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है ना, वो तो जैसे कि मैंने कहा कि हर कन्या राशि वालों के लिए अलग रहेगा, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। तो उसको गलत साबित करना ना करना वो आपकी सिचुएशन बताएगी और आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबके लाइफ में ही कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, कौन कितना गलत है कौन कितना सही है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ उस बेसिस पे गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी पर्सनल कुंडली नहीं खुली हुई है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये फेकनेस, ये जैसे कि मैंने कहा एटीट्यूड के चलते ना आप क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी समझ रहे हैं ना वो क्लैरिफिकेशन, वो अपनी जगह सही है, उनका मानना ये है, आप अपनी जगह सही है, आपका मानना ये है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स कन्या राशि, यहाँ पे आपकी तरफ के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिग चेंज, आर्ग्यूमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ठीक करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये आर्ग्यूमेंट का कारण बन रही हैं। रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ये ऐसे नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, और इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है आपको इन दिनों। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स,
कि शायद आपको पता है कि गलती किसकी है, लेकिन आपको थोड़े से और एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो दिखा रहा है प्रोसेस, कि आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं एवरेज रूप से फेवरेबल है शुरुआती टाइम में, स्पेशली चंद्र ग्रहण के आसपास, ये 1 से 4 तारीख के बीच में। लेकिन जैसे ही देखिए 9, 10 इस टाइम के करीब करीब आप पहुंचेंगे तो बिग चेंज दिखा रहा है, यहाँ पे बिग चेंज को दिखा रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है, लकी डे, सम बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे। ओके, यूज योर विजडम एंड पावर टू अचीव सक्सेस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने कहा कि आपको समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके लिए रिश्ते कहीं ना कहीं वरीयता रहेंगे कन्या राशि, चाहे गलती किसी की भी रही है, जिद कहीं ना कहीं हावी हो चुका था, परफेक्शनिज्म कहीं ना कहीं हावी हो रहा था, वो चीज़ यहाँ से ख़त्म होती दिखाई दे रही है। देयर कैन बी फाइट विथ समवन। ओके, जैसे कि मैंने कहा आपको 4-5 तारीख तक आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा टालना है, हो रही है तो अगर आप चाहे तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लेन देन की बात ज़्यादा आना, किसने कितना किया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा होना। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, लॉस एंड बिट्रेयल कैन बी देयर। कम्युनिकेशन में या फिर थोड़ी सी मानसिक अशांति बनी हुई है तो आप एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, एमेथिस्ट लैपिस लजूली वियर कर सकते हैं कन्या राशि। ओके, यहाँ पे डेट है 8, 10, 5, 1, 12, 3, साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस। स्टकनेस एंड डिफ़िकल्टी इन वर्क, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले सोच ले, मतलब प्रॉमिसेस ऊपर की चकाचौंध पे देखकर एकदम से मतलब निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। हिडन फीलिंग्स सरफेस पे रहेंगी इन दिनों बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल वर्सेस इमोशनल डिसीजन। द एम्परर, पार्टनर की तरफ से निकाले हैं ये कार्ड। हैंगमैन, द वर्ल्ड का कार्ड है, देख लीजिए। किंग ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ईगो की लड़ाई चल रही थी। मैं ठीक, तुम नहीं समझते। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी जिनके बीच में। वो टाइम फेस ख़त्म होने को है। 15 के अंदर नहीं हो रहा है वो, 15 के अंदर नहीं हो रहा है वो, 15 के ऊपर होगी। लेकिन मार्च एंड होते होते कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अगर बहुत स्थिति खराब हुई है तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम हैं तो यस, बहुत ज़्यादा हीलिंग आने की संभावनाएं हैं। ये आपके पास कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है कन्या राशि, ट्रैवल हो रहा है, यस, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, एक बहुत बड़ा मुश्किल फेस ख़त्म होके एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ज़िद से निकलकर, एक गुरूर से निकलकर, ओके, पहले पॉज मोड में जा रहे हैं एंड द वर्ल्ड कि फाइनली ख़त्म करो इसे। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। कहीं पे आप थोड़ा छोड़ रहे हैं, कहीं पे ये थोड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है, स्पेस दे रहे हैं। ओके, जिस वजह से खुल के सांस ले पा रहे हैं दोनों ही कहीं ना कहीं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि अगर वर्गो ही वर्गो से डील कर रहा है या कर रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही परफेक्शन के पीछे भागेंगे। तो फिर जब दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे तो मनाएगा कौन, मनाएगी कौन? जिस वजह से ये कार्ड आया है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का। ओके, घर छोड़कर जाने का कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, 4, 12, 3, 21, 3 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइन है एरीज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
सैटर्न एनर्जी मुझे यहाँ पे 2-2 बार फील हुई है, 2-2 बार। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो। सोचते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। आपका स्वामित्व, प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रिजिड, रफ इन्हें लगता है। और अगर ये वाटर साइन के हैं तो डेफिनेटली नहीं झेल पाएंगे ना। बहुत सरल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, रो जाते हैं, निष्पाक दिल के होते हैं बिल्कुल, ओके। एक ड्रीमी वर्ल्ड। तो अगर आप उन्हें बोलेंगे 2 दिन में बदल जाओ, ठीक है ना, कैसे होगा? जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन लग जाती है, चाहे वो लड़की की हो एक लड़के की हो। आफ्टर मैरिज बोलो या बिफोर मैरिज बोलो कि तुम्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी वरना मेरे साथ नहीं चल सकते तुम। एक बात आप खुद सोचो, खुद बताओ, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, क्रॉस वॉचर्स भी हो चाहे क्यों ना, ठीक है। किसी की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि ये कि अगर कोई 28 साल 25 साल 30 साल एक एनवायरनमेंट में रहा है, ठीक है, उसमें बड़ा हुआ है, ओके, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीत, वहाँ के नियम, ओके, उनको फॉलो किया है, उनको देख के बड़ा हुआ है या बड़ी हुई है, तो वो एकदम से 1 साल में या 1 महीने में या 6 महीने में कैसे बदल लेगा या बदल लेगी? सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक डिमांड होती है ये। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालूंगी कन्या राशि। कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। आफ्टर 2 वीक्स, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे आपके पार्टनर, तो अब कहीं ना कहीं शांत होते दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर से शुरू हुआ था और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये इमोशनली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकलिटी को ही अपनाएंगे अपनी लाइफ में कि इमोशनल फूल होकर मुझे डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। विल दिस पेन एवर स्टॉप? कभी ये दर्द कम होगा? क्योंकि सेपरेशन तो इन्हें भी नहीं चाहिए, ओके। कि कोप अप करना इसलिए बस डिफ़िकल्ट है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। इट इज़ डार्क विदाउट यू। अब एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं, फिर एडवाइस एंड नेम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे कन्या राशि आप लोगों के लिए। तो पास्ट इश्यूज़ पे रिविजिट करने का टाइम पीरियड होगा। अगर आपको एक बार और सोचने का समय चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके कनेक्शन को किसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है एक, ठीक है ना, तो वो मौका इस दौरान मिलेगा। कमिटमेंट्स को लेकर डिस्कशंस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कार्मिक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरीके के रिश्ते होंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ प्रभावित हो रहे हैं या आपकी तरफ कोई प्रभावित हो रहा है या हो रही है, ठीक है, जिनके लिए ये री रिलेशन होगा या री मैरिज होगा, ओके। री रिलेशन मीन्स कि ना आप उनके लिए पहले है और ना वो आपके लिए पहले है, ठीक है। तो महीने की शुरुआत में जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है आपके अंदर के डर और इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर सकता है कन्या राशि, ठीक है। आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपने ज़्यादा कंट्रोल किया, चाहे वो खुद को हो, कनेक्शन को हो या पर्सन को हो, और कहाँ आपको सॉफ्टनेस की ज़रूरत है। यह समय परफेक्शन नहीं, कनेक्शन मांगेगा, ओके। क्या करना चाहिए इस दौरान? आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, पार्टनर को अप्रिशिएट करें जैसे भी हैं। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि वो तो मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। इस टाइम पे जजमेंटल थिंकिंग कहीं ना कहीं कनेक्शन को हिला सकता है। तो अब आपको देखना है आपको क्या करना है, ठीक है, कि ये हो जाएगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ है वही बताई जाए, क्योंकि गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज़ नहीं है उसको बता दो बढ़ा चढ़ा के, ठीक है ना। कि प्लैनेटरी शिफ्ट्स का जो भी यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा उसका आउटकम आपके हाथ में होगा, क्योंकि गाइडेंस इसीलिए होती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस यही कहूँगी। उसको डील करने का तरीका होता है थोड़ा शांति, थोड़ा सब्र, ओके। फिर बाकी वही है कि डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपने कितना झेला है, ठीक है, आप कितना ओवर गिविंग रहे हैं या ओवर टेकिंग रहे हैं, ओके। सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है ना, पर्सनल चीज़ों के ऊपर। तो पार्टनर को अप्रिशिएट करें, ओवर थिंकिंग कम करें, इमोशनल एक्सप्रेशन बढ़ाएं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। क्या नहीं करना है आपको? छोटी बातों पर क्रिटिसिज्म ना करें,
पास्ट मिस्टेक्स बार बार ना दोहराएं, इमोशन सप्रेस ना करें, रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट ना करें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा समय इनके लिए ही है क्योंकि रिलेशनशिप में सुधार का समय है ये, ठीक है। जो भी हमेशा फ्यूचर को लेकर बातें होती है उसमें अब कहीं ना कहीं एक अच्छी डायरेक्शन दिखाई देगी, ठीक है। दोनों के विचार मिलने चाहिए, ये कोशिश करनी है। सीरियस कॉन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, बॉन्डिंग पहले से इम्प्रूव होगा, ओके। लेकिन निट पिकिंग, पार्टनर को चेंज करने की कोशिश, इमोशनल डिस्टेंस, ये भी चीज़ें हावी हो सकती है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस दिखाएंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, अगर कंट्रोल बढ़ेगा तो डिस्टेंस आ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मैरिज में डेली रूटीन पर फोकस्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल प्लानिंग्स, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू से रिलेटेड कोई डिस्कशंस, कोई एक्सपेंस, ओके, हेल्थ के बारे में कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन, ये चीज़ भी हो सकती है। इमोशनल गैप, सीरियस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ज़रूरी रहेगी, कहीं पर भी किसी तीसरे को हावी ना होने दे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने दे, आधी समस्या वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मैरिज में वार्मथ ज़रूरी है, स्मॉल रोमांटिक गेस्चर बड़ा फ़र्क डालेगा। तो जितने भी बिजी है लेकिन छोटे छोटे गेस्चर, जैसे कि मैंने कहा, फिर से स्पार्क ला देगा रिलेशनशिप में। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन का मैसेज आ सकता है या देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। सीरियस डिस्कशन यहाँ पर कि या तो क्लोजर या तो क्लैरिटी, इस तरीके की अपॉलोजी, रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटीज़ है 8 से 15 के बीच में ज़्यादातर, ठीक है। किसी किसी के लिए उससे भी आगे, जैसे 21 तारीख भी एक डेट मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीयूनियन तभी स्टेबल होगा जब दोनों इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो, ओके, कि हर जगह हम चीज़ों को सुधारने की कोशिश में ना रहे, इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाए, ठीक है। कि हर एक चीज़ में एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो 8 से 15 मार्च के जो बीच का टाइम है इंपॉर्टेंट रहेगा कन्या राशि आप लोगों के लिए, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए। तो यही मैसेज है आपके लिए कि आप प्रैक्टिकल हैं लेकिन इस समय दिल को भी मौका दें। आपको चूज़ करना होगा परफेक्शन या प्योर लव, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रियलिटी चेक का टाइम पीरियड रहेगा। एडवाइस देख लेते हैं कन्या राशि आप लोगों के लिए। लुक फॉर अ साइन, इट्स अप टू यू। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था इन कार्ड्स को शफल करते वक्त, या फिर इस रीडिंग से पहले आपके मन में अगर अपने रिलेशनशिप के प्रति कोई भी प्रश्न चल रहा था, तो उसका आंसर है इट्स अप टू यू। लुक फॉर अ साइन, कि साइन ऑलरेडी आपको मिल रहा है, ठीक है। साइन ऑलरेडी आपको मिल चुका है या मिलेगा, एक तरीके के ही आंसर्स आपके सामने बार बार आएंगे, ओके। तो इट्स अप टू यू, यस। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। V, H, U, S, R, K, M, X, Y। बहुत X भी आपकी इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर आप किसी X के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो V, H, U, S, R, D, K, M, X, Y, E।